जीवन क्या है? जीवन में कुछ ऐसा कर गुजरना है जो किसी ने नहीं किया। तुम खुद सोचो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या कर। जिस दिन तुम अच्छे और बुरे का फर्क जान लोगे, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, यह इसके बारे में जान लोगे, समझ लो। हर उस कार्य में सफलता मिलेगी जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखा जिससे दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाए। तुम दीवाना मत बनो, लोगों को अपना दीवाना तुम खुद सोचो। जब तुम एक छोटी सी ऊंचाई को प्राप्त करता है तो तुम्हारे आसपास के लोग कितना खुश होते हैं। अगर तुम अपने जीवन में उससे भी बड़ी ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा तो समझ ले तुम्हारे जीवन में कितने लोग तुम्हारे फैंस हो जाएंगे। क्या तुमने कभी सोचा कि हमें क्या करना है और कैसे करना है और अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है? क्या तुमने इसके बारे में सोचा? आखिर कब सोचोगे? जब समय बीत जाएगा तब। इसलिए मन में एक संकल्प लो और मन की संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न करो। अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगा और हर उस लक्ष्य के प्रति अपने आप को कॉन्फिडेंस कर जिस लक्ष्य के लिए तुम जीवित हो। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि दुनिया कितनी बड़ी है, जरूरी यह कि तुम अपने आप को कितना बड़ा कर रहे हो। इसलिए मन में संकल्प लो हर उस कार्य को करने का जिस कार्य को किसी ने किया, हर उस समय को बदलने का जिसे किसी ने न बदला। अपने जीवन को एक नया मोड़ दे। हर पल अपने मन में एक नई सोच को जन्म दो। जिस दिन तुम अपने अंदर के हर वक्त को बदलोगे, हर समय को बदलोगे, समय के अनुसार चलोगे, आपकी स्थिति अनुकूल होती जाएगी। लेकिन खुद सोच, जब राह पर दो व्यक्ति निकलते हैं तो उनके बीच में क्या अंतर होता है? उनके बीच में जो पहला अंतर होता है कि राह में निकले हुए दो व्यक्तियों में वो किस प्रकार से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, उनकी चलने का तरीका क्या है। जिस दिन तुम इन तरीकों को जान जाओगे और अपने चलने के तरीकों को बदलोगे, उस दिन समझ लो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है और तुम विजयी बन जाओगे। लेकिन क्या तुम इन तरीकों को बदल सकते हो? सबसे बड़ी बात यही है, क्या तुम इन तरीकों को बदलने का प्रयास करोगे? क्या अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करोगे या अपने जीवन को जिस प्रकार से चल रहा है वैसे चलने दोगे? ये तुम्हें निर्णय है। तुम कैसे करोगे, क्यों करोगे और कब करोगे, ये तुम्हारे ऊपर है। जिस दिन तुम अपने अंदर की सोच को बदल दोगे, जिस दिन तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास जग जाएंगे, अपने लक्ष्य के प्रति तुम दृढ़ संकल्पित हो जाओगे, उस दिन समझ लेना तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने खड़ा है। दोस्तों, लक्ष्य या उद्देश्य दूर नहीं होता, बल्कि हम उससे दूर होते हैं। हमको उसके पास पहुंचना होता है, वो हमारे पास नहीं पहुंचता है। आखिर हम कब पहुंचेंगे उसके पास? कैसे हम मेहनत करेंगे और कैसे हम अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित करेंगे और उस लक्ष्य के पास पहुंचेंगे? यह सबसे बड़ी बात है। जीवन छोटा नहीं, जीवन बहुत बड़ा है। लेकिन जीवन में आप क्या कैसे कर रहे हैं, उसको कितना छोटा बड़ा बना रहे हैं, यह डिपेंड करता है। जीवन छोटा बड़ा नहीं, बल्कि जीवन को आप छोटा बड़ा। अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाओ और एक दृढ़ निश्चय करो और अपने एक निश्चित उद्देश्य को बनाओ।
अपने अंदर की आत्मा से पूछो हमें क्या करना है और कैसे करना है, क्या हम इसमें सफल होंगे या नहीं। यह आपकी आत्मा जरूर जवाब देगी। लेकिन खुद सोचिए, जब आपके अंदर दृढ़ संकल्प ही ना हो, आत्मविश्वास ही ना हो, तो आप क्या कर पाएंगे। इसलिए मन के अंदर के आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास कर और तुम पीछे हटने का प्रयास मत कर, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटी है कि तुम अपने जीवन के हर उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिस लक्ष्य को तुम पाना चाहता है। इसलिए अपने मन के आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास, अपने अंदर में छुपे हुए आत्मविश्वास को जगा, अपने अंदर जो लक्ष्य है उसके प्रति दृढ़ संकल्पित होने का एक जज्बा। जब राह पर दो व्यक्ति निकलते हैं तो उस समय स्थिति दोनों के लिए अनुकूल होती है। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर राह पर एक पैदल चल रहा है और एक गाड़ी से चल रहा है तो दोनों में कितना अंतर है, यह तुम खुद जान सकते हो। पैदल निकला हुआ व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन गाड़ी से चढ़ा हुआ व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति पहुंचने में समय नहीं लगेगा। लेकिन तुम खुद सोचो कि गाड़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति रास्ते पर चलेगा, बनाए हुए रास्ते पर चलेगा, लेकिन वो अपना रास्ता खुद नहीं बना पाएगा। लेकिन तुम खुद सोच, तुम्हें अपना रास्ता जो पैदल चल रहा है वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से रास्ते बना करके उसके सामने चल रहे हर मोड़ हर गली को अपना रास्ता बना सकता है। दोस्तों जीवन में चलने के तरीके तो कई हैं, लेकिन कैसे आप चल रहे हैं यह डिपेंड करता है कि आपका चलने का तरीका। शायद आप सोचिए कि लक्ष्य के प्रति साइकिल, गाड़ी और पैदल वालों में कौन आगे बढ़ेगा, तो आप खुद जान लीजिए कि लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेगा वो पैदल। आखिर आप पैदल वाला कब बनेंगे, अपना रास्ता खुद कब बनाएंगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जिस दिन आप अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएंगे और अपने अंदर के छुपे हुए दृढ़ संकल्प को जगाएंगे, तो उस समय समझ लीजिएगा आपका रास्ता खुद बन जाएगा। अब आप खुद सोच लीजिए कि दोनों में कौन आगे पहुंचेगा। दोनों एक मोड़ से चले हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, दोनों का लक्ष्य भी सेम है, लेकिन दोनों का चलने का तरीका अलग है। गाड़ी वाला किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलेगा, लेकिन जो पैदल वाला है वो किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलने के लिए बाध्य नहीं, वह अपना रास्ता खुद बना सकता है। जिस तरफ से चलेगा उसका रास्ता वह खुद बन जाएगा। और समझ ले, जिस दिन तुम पैदल वाला बनेगा और अपना रास्ता खुद बनाएगा, उस दिन तुम्हारे पीछे कितने लोग चलेंगे उसी रास्ते पर। कितने करोड़ों की भीड़, कितने लाखों की भीड़, कितने हजारों की भीड़, कितने 100 की भीड़ जो है तुम्हारे पीछे तुम्हारे ही बनाए रास्ते पर चले। आखिर तुम डिपेंड करता है कि तुम रास्ता कब बनाते हो। इसलिए मन में एक दृढ़ संकल्प लो और अपना रास्ता खुद बनाओ। साइकिल वाला, पैदल वाला, गाड़ी वाला, तुम पैदल वाला बन, गाड़ी वाला मत बन, क्योंकि गाड़ी एक रफ्तार से चलेगी, लेकिन गाड़ी कभी धीमी और कम होती जाती है। लेकिन तुम खुद सोच, अगर तुम पैदल वाला है तो तुम पैदल ही चलेगा और एक रफ्तार से चलेगा। जीवन में अगर कुछ पाना है तो निरंतर रुक करके नहीं, तुम्हें निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और गाड़ी वाले के बारे में सोच, वह निरंतर प्रयास नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे भीड़ है, आगे रास्ता सही है या नहीं है यह डिपेंड करता है।